स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देव तो ले आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक 769, दिन शुक्रवार, तारीख 20 अक्टूबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर.एन. पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ट्रेड टैक्स हैं। और आपके तो वैसे बहुत विषय रहे हैं, परंतु आज जो आपने विशेष विषय लिया है वो है सौंदर्य लहरी संक्षिप्त परिचय। मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से इसमें आपने शंकराचार्य जी को लेकर आए हैं, और जो उन्होंने सौंदर्य लहरी कथा, और जिसमें मेरे ख्याल 100 के करीबन श्लोक हैं, इसके 2 पार्ट हैं। और इससे पूर्व जब भी हम चर्चा कर रहे थे, इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में मैंने पहली बार सौंदर्य लहरी का ही नाम सुना, परंतु जब इसके अंदर जाके देखा तो इसके अंदर एक एक श्लोक के अंदर पूरी बड़ी चीज है। मतलब बाकी तो बताएंगे। तो मैं आदरणीय नैब साहब से निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द आदरणीय श्री आर.एन. पांडे साहब के विषय में कहें, क्योंकि इतने इनकी आवाज कड़क है जिसके कि आप भी कायल है, हम भी कायल हैं। तो आदरणीय एन के नैब साहब, आपके साउंड बने नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी, और स्वागत है इस नए सोपान शुरू हुए, पुनः मिलन हुआ सबका, उसमें प्रथम आगमन पे श्री आर.एन. पांडे जी का आगमन बोलने के लिए, उनके उद्बोधन के प्रथम आगमन पर उनका स्वागत है। और आज एक नए विषय के साथ, क्योंकि इस बीच में हम लोगों ने कल भी उनको साथ मुलाकात हुई, और बीच के पहले भी 1-2 एपिसोड में वो आए, और आने के बाद फिर धीरे धीरे वो जो बीच में हुआ कि इसको बंद किया जाए या खत्म किया जाए, फिर वो अंदर से कहीं ना कहीं, नहीं, हम लोग कहीं कुछ अच्छा कर रहे थे, अच्छी जगह मिल रहे थे। 1 घंटा ऐसा था जो हम लोग सही जगह लगा रहे थे। रोज नहीं मिल पा रहे थे, किसी को कोई काम पड़ जाता था तो गैप हो जाता था। हफ्ते में 7 दिन में अगर 4 दिन भी बैठ गए तो वो भी बहुत अच्छे होते थे। उसी चीज को दोबारा करते हुए शर्मा जी ने पुनः इसका एक धीरे धीरे करके, जिस दिन नहीं होता उस दिन सुबह में लिख देते कि आज कोई क्लास नहीं है, लेकिन जिस दिन होती है हम लोग शाम को इंतजार करते हैं। आज भी मैं इंतजार कर रहा था, और चूंकि आज पांडे जी का उस नए तूफानों में पहला उद्बोधन है, तो उनके जो कहना चाहिए एक नई ऊर्जा और नए के साथ, ओज के साथ आज जो बोलेंगे, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, उनके शब्दों का इंतजार कर रहे हैं। और आज एक नया सब्जेक्ट जो उन्होंने लिया, सौंदर्य लहरी, तो इसका आज प्रथम एपिसोड है। और जैसे शर्मा जी ने बताया, वाकई मैंने भी सुबह पढ़ा, मैंने कहा कल परसों तो कोई और बात हो रही थी, पांडे जी किसी और विषय की बात हो रही थी कि इसके बारे में बात करेंगे, ये नया सब्जेक्ट लग रहा है। और हम लोग मतलब इसके बारे में इच्छुक भी है जानने के लिए, और जिज्ञासा भी है। तो आज आपके, और उन्होंने बता दिया थोड़ा सा शर्मा ने कि इसमें एक एक कई श्लोक है, 100 से अधिक, और हर श्लोक में बहुत गहरे अर्थ है। तो समझने के लिए हम लोग बैठे हैं, और समझाने के लिए पांडे जी का तो, उनकी वाणी में तो अमृत है, और वो ज्ञान के तो भंडार है। मतलब उनको संस्कृत बहुत अच्छी आती है, और जब वो बोलते हैं तो याद है एक एपिसोड में, मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, बट एक एपिसोड मुझे याद है कि एक एपिसोड में एक श्लोक कुछ चल रहा था, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, इसको इस तरीके से बोला जाए, और इन्होंने उसको गा के, मतलब श्लोक को, गीता का ही श्लोक था, उसको गा के बताया, फिर कहा कि कैसा लगा आप लोग। इफ आई, मुझे लगता है शायद इनको याद होगा वो एपिसोड। तो वो बिल्कुल उसका उसका अर्थ तो था उसका एक प्रभाव होता है ना शरीर पे, मन पे, हृदय पे, मस्तिष्क पे, वो इनके गायन विधि से या वो बोलने की विधि से बिल्कुल चेंज हो गया। तो जब ये कहते हैं कि श्लोक की बात करते हैं, तो उसके अर्थ ही बदल जाते हैं, उसके भावार्थ हम लोग को समझ में आते हैं, हृदय से समझ में आते हैं। आप आपका पंडित जी आज के उद्बोधन में स्वागत है, और हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लगातार हम लोग को अपने शब्दों से, अपनी ओजस्वी वाणी से अनुग्रहित करते रहे। प्रारंभ करते। धन्यवाद। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री नैब साहब का और आदरणीय शर्मा जी का। तो अपनी मन की बात कहने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः
वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ तो सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत साधुवाद, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से पुनः जो कुछ व्यवधान हुआ था उसके उपरांत स्वाध्याय एवं चिंतन की ये माला जो है दोबारा से प्रारंभ कर दी है। इस बार मैंने आदरणीय अरविंद शर्मा जी से स्वयं ही अनुरोध किया कि मैं बोलना चाहता हूं। हुआ ये नवदुर्गा में मैं काफी अपना मन लगाना चाह रहा था मां के प्रति, तो कुछ बात बन नहीं रही थी। तो अचानक ही जब एक दो एपिसोड यहां पर मैंने सुने तो मेरा मन ये हुआ कि मैं एक ऐसे विषय पर, जैसे अरविंद शर्मा जी का रहता, हमेशा नए नए विषय लाते हैं, नए नए विषय आने चाहिए। तो मैंने अपने स्वार्थवश आपसे ये अनुरोध किया कि मैं बोलूंगा, सौंदर्य लहरी पर बोलूंगा। ये मैंने अपने मन में सोचा। मेरा स्वार्थ क्या था, आपके सामने मैं कितनी बात रख सकता हूं, कितनी बात रख पाऊंगा, ये तो एक अभी 50 मिनट में पता चलेगा, थोड़ा समय है। लेकिन इन 2-3 दिन मुझे बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। मैंने बार बार अल्टा पलटा ग्रंथों को, कागजों को, क्योंकि पहले पठन और श्रवण जो है यही मुख्य चीज है भावना को अंदर करने के लिए। जब मैं उसे पढ़ रहा था, फिर उसके अर्थ निकाल रहा था, फिर देख रहा था, सोच रहा था, तो मुझे तरह तरह के भाव उसमें पैदा हो रहे थे। तो मेरा बड़ा फायदा हुआ। आज मैं सौंदर्य लहरी में प्रवेश करने से पहले, नवदुर्गा चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, कात्यायनी देवी का दिन है आज, तो पहले कात्यायनी देवी को प्रणाम करता हूं। आप में से जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो उनको मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 8वें अध्याय में जहां रक्त बीज का वध किया, वहां पर कात्यायनी का उल्लेख है। इसके उपरांत 11वें अध्याय में जब देवता लोग शुम्भ निशुम्भ के मर्दन के उपरांत स्तुति करते हैं, तो उसमें लिखा है कात्यायनी तुष्टभु इष्टलाभात्, अपना काम हो जाने के कारण उन्होंने कात्यायनी की उपासना की। नवरात्र दुर्गा सप्तशती के संदर्भ में तो यह है। दूसरा जो कात्यायनी का महत्व है वह है गोपियों के संबंध में। श्रीमद् भागवत पुराण में यह प्रसिद्ध कथानक है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की उपासना की। वो प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में जाती थी, यमुना जी स्नान करती थी, और वहां पर कात्यायनी की उपासना करती थी। और वहां का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र ये चला कि क्या मांगती थी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, सबको सबकी अधीश्वरी, तुम जो नंद गोप सुत कृष्ण है उसको मेरा पति बनाइए। हम आपको नमस्कार करते हैं। और बाद में चिदानंद लीला की, रास लीला की, भगवान मिले उनको। ये कात्यायनी की कृपा है। और यह मंत्र लौकिक संसार में जिन कन्याओं को अच्छा वर चाहिए उनके लिए बहुत ही अचूक मंत्र माना जाता है। जिनको कन्याओं को वर की आवश्यकता है वो इस मंत्र की उपासना, कात्यायनी देवी की उपासना करते हैं। मेरे मतलब की बात यहां पर यह है, तो कात्यायनी को प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें महामाया शब्द बड़ा महत्वपूर्ण।
मैं जब दुर्गा सप्तशती पे बोला या दुर्गा सप्तशती का जो लोग पाठ करते हैं वो ये जानते हैं कि महामाया का ही सारा खेल है। महामायानुभावेन थन मनवंतराधिपः, जो सवर्णी मनवंतर महामाया की कृपा से हुए, उनकी सारी कहानी है। और आज मैं जहां पर बोलने जा रहा हूं सौंदर्य लहरी, उसमें भी महामाया का जिक्र आए। तो महामाया को प्रणाम करते हैं, नवरात्र को प्रणाम करते हैं। अब सौंदर्य लहरी के प्रणेता चूंकि शंकराचार्य हैं और मां भगवती का विश्व रूप है, इसलिए मैं 2 श्लोकों से उनका वंदन करता हूं, शंकराचार्य का और भगवती का। फिर मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्, अतोहम विष्णुं नमामि परमेश्वरीं, शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। सौंदर्य लहरी। मैं सौंदर्य लहरी कब बनी और क्या चीज हुई इसके बारे में ज्यादा न जाके वस्तु जो उसके कंटेंट्स है उसके ऊपर आना चाहता हूं। सौंदर्य लहरी शंकराचार्य द्वारा लिखित है। मां भगवती पराम्बा त्रिपुर सुंदरी किसी भी नाम से ले लिए, जो शक्ति है उसका वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। तो वो वर्णन क्या है उसको जानने से पहले कुछ कथानक बता देता हूं, जैसे रुचि थोड़ी सी जगे। सौंदर्य लहरी कैसे पैदा हुई इसके बारे में कई कथानक हैं। सौंदर्य लहरी के 2 हिस्से हैं, 103 श्लोक हैं। पहले हिस्से में आनंद लहरी है, बाद में उसमें 40 या 41 श्लोक हैं, कहीं पर 41 हैं, कहीं पर 40। और बाकी जो श्लोक बचे हुए हैं वो भगवती के किरीट से लेके पाद तक उनका वर्णन है। तो यह माना जाता है कि ये मेरू पर्वत पर गणेश जी या पुष्पदंत दोनों की कथाएं मिलती हैं, पाषाणों पर उकेरा गया था आनंद लहरी को, और समय के अनुसार वहां से जो शंकराचार्य जी के गुरु थे गोविंदपाद और उनके गुरु थे गौड़पाद, तो गौड़पाद ने गोविंदपाद को दिया, गोविंदपाद ने इसको दिया शंकर तक। तंत्र ग्रंथ मानते हैं। शुभोदय करके एक ग्रंथ है गोविंदपाद जी का, उसके बारे में भी वर्णन। इस तरह से ये शंकराचार्य तक पहुंचा। 1-2 कथानक और हैं रुचिकर, वो भी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जब आएंगे तो पढ़ेगा तो उससे रुचि बनती है। ये कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य, वो आदि शंकराचार्य भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो प्रसन्न होकर उन्होंने सौंदर्य लहरी उनको दी। जब वहां से लौट रहे थे तो चूंकि ये गोपनीय प्रभावशाली तंत्र ग्रंथ है, तो नंदी ने उनसे उसको छीन लिया, और छीनने में उसके 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा शंकराचार्य जी के हाथ में आया, शंकराचार्य जी ने फिर शिव के पास गए, तो वो हंसे शिव जी और कहते हैं कि ये तुम रखो, 41 श्लोक का जो आनंद लहरी का हिस्सा है, बाकी के श्लोक आप स्वयं ही तैयार कर। तो कहते हैं कि बाकी के श्लोक शंकराचार्य के बनाए हुए हैं, और बाकी जो शुरू के श्लोक हैं वो उनको शिव की उपासना से या शिव के प्रसाद से मिले। एक कथानक तो ये है। एक कथानक और आता है। एक कथानक ये आता है कि उस समय तंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे अभिनव गुप्त। ये मैंने शंकराचार्य की जीवनी के समय बताते समय भी कहा था। अभिनव गुप्त से शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में वो हार गए, पराजित हुए। तंत्र ग्रंथ के बहुत ही माहिर थे वो, उन्हें लगा कि तंत्र मेरा बेकार है। पराजित होने के बाद भी उन्होंने अभिचार कर्म किया, फलस्वरूप शंकराचार्य जी को भगंदर रोग हो गया। भगंदर रोग हो जाने के उपरांत ये कहते हैं कि ब्राह्मण के वेश में अश्विनी कुमार आए और उन्होंने उनको यह बताया
ये मंत्र अभिचार मंत्र की परिणाम स्वरूप हुआ है। अब इसमें दो कथानक आते हैं कि उनके शिष्य थे पद्मपादाचार्य, उन्होंने अभिनव गुप्त जहां पर तपस्या कर रहे थे, तंत्र ग्रंथ कर रहे थे, उसको वहां में उसको जाके उनका वध कर दिया। जब पता चला शंकराचार्य को तो उन्होंने प्रायश्चित्त के रूप में भगवती की उपासना की और सौंदर्य लहरी की रचना की। दूसरा यह कथानक है कि पद्मपादाचार्य ने ओंकार के द्वारा प्रत्यभिचार किया और भगंदर को ठीक किया। उसके बाद भगवती सौंदर्य की उपासना की, उस उपासना के बाद ये सौंदर्य लहरी लिखी गई। दो बातें हैं, कुछ यही आता है कि श्रीनगर कश्मीर में रचना हुई, कहीं पर ये आता है कामाख्या देवी के पास रचना। एनिया ये इसका एक इंट्रोडक्शन है, पृष्ठभूमि है। शंकराचार्य जी ने जो सौंदर्य लहरी लिखी, इस सौंदर्य लहरी में है क्या? सौंदर्य है भगवती का, भगवती माने शक्ति, शक्ति और शक्तिमान अभेद है। तो पहले मैं ये बता दूं कि हमारे यहां शास्त्रों में जब कोई संस्कृत के शास्त्र देखे जाते हैं तो चार बातें पूछी जाती हैं। इसका प्रयोजन क्या है? तो सौंदर्य लहरी का प्रयोजन है मोक्ष। इसका विषय क्या है? सौंदर्य लहरी का विषय है भगवती स्तवन। उपाय क्या है मोक्ष प्राप्त करने का भगवती स्तन से? वो है स्तुति मनन। स्तुति मनन जो उपाय है, उसे प्रयोजन में संबंध क्या है? संबंध है ध्यान। हम जिस तरह की बात कहें, जो बात कह रहे हैं, उसमें ध्यान है। उपासना का तरीका क्या है? अभ्यास, भावना, निध्यासन, उतारना। जो भावना हम कर रहे हैं उसका ध्यान करना, उसका अभ्यास करना, उससे हम उपासना करके अपने प्रयोजन को प्राप्त होते हैं। तो एक बात निश्चित है, जैसे कि सनातन सभी पंथों में जितने मत हैं, तो सब में मोक्ष ही प्राप्त करना जीव को, जीवात्मा को। तो इसमें भी उसी तरह से है। अब बात आती है सौंदर्य लहरी मुझे मिली क्या, ये भी मैं बताता चलूं। सौंदर्य लहरी में हमारे बड़े आदरणीय सत्पुरुष हैं श्री सीताराम शास्त्री जी, उनसे मेरी 25 साल पहले मुलाकात हुई। उन्होंने अपने गुरु स्वामी भागवतानंद जी से मिलवाया। भागवतानंद जी बड़ी निष्प्रिय साधु थे और वो दतिया पीतांबरा पीठ से भी जुड़े हुए थे। परमार्थ आश्रम ऋषिकेश में मैं जब उनके साथ एक बार बैठा था दोपहर में, उनका मौन टूट गया था उसके उपरांत, तब उन्होंने मेरे से ऐसे ही कहा, गुरु की यही कृपा होती है, कि पांडे जी भाई, तुमने जो शिव जी की रची हुई आत्म, उनकी जो क्या कहते हैं स्तुति है, मानसिक पूजा जो की जाती है, उसका श्लोक पढ़ा है तुमने कि आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, कि तुम आत्मा हो, प्राण ऐसे हैं, सहचर हैं। और अंत में ये लाइन है उसमें कि यदि यद कर्म करोमि तत्तदखलम शंभो तवाराधनम, कि हे शंभु, मैं जो जो कर्म करूं वो आपकी उपासना हो। कहने का मतलब ये, मैं आपको उस ओर ले जाना चाह रहा हूं कि ये जो हम पूजा करते हैं वो जब समष्टि के रूप में चली जाती है, जब वो सबके ऊपर चली जाती है, हमारा हर चीज, हर काम एक अपने इष्ट का, भगवान का पूजन ही होने लगता है, तब ये सारा पूजा हो जाती है बड़े रूप में, महापूजा के रूप, समष्टि के रूप में। हमारा रूप व्यापक हो जाता है, हम उस परम सत्ता से मिल जाते हैं। इसी तरह का उन्होंने ये कहा कि पांडे जी, एक श्लोक है सौंदर्य लहरी में, जपो जल्पः शिल्पम सकलमपि मुद्रा विरचना गति प्रादक्षिण्य क्रमण मशनाद्याहुति विधि। मैं आज प्रयास करूंगा कि संस्कृत कम बोलूं, हालांकि संस्कृत में ये सब कुछ है, संस्कृत का मामला, फिर भी मैं हिंदी में उसका अर्थ बता देता हूं। उसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी मैं बोलूं, जो कुछ भी मैं बोलूं, वो आपकी भगवती उपासना हो। मैं जो कुछ भी करूं वो आपके लिए ही मुद्रा हो,
मैं चलूं तो समझ लो आपकी मैं प्रदक्षिणा कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। मैं कुछ खाऊं तो मैं सोच रहा हूं आपके लिए ही आहुति दे रहा हूं। मैं लेटूं तो भी समझता हूं मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, और आपको सुख, आपके जो दर्शन है उसे सुख प्राप्त कर रहा हूं। हे भगवती, ऐसी कुछ कृपा कर दो मेरे ऊपर कि मैं जो कुछ भी करूं वो आपकी उपासना ही हो। सौंदर्य लहरी के इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद एक संयोग हुआ कि मैं दतिया गया। दतिया में जो स्वामी जी महाराज हैं वहां के थे, उन्होंने सौंदर्य लहरी पर बहुत लिखा। वो तांत्रिक, बहुत बड़े तांत्रिक थे। सौंदर्य लहरी पे उन्होंने एक डिंडिम कवि की टीका संस्कृत में निकाली है, वो ग्रंथ मेरे हाथ लगा। उसके उपरांत आदरणीय श्री सीताराम शास्त्री जी ने मुझे एक विष्णु तीर्थ, बहुत बड़े सिद्ध हुए हैं, उन्होंने हिंदी में बहुत अच्छी टीका लिखी है, वो मुझको दी। इन दोनों का मैंने अध्ययन किया। तो आज मैं जो कुछ बोलूंगा तो इन दोनों ही पुस्तकों के आधार पर बोलूंगा। विष्णु तीर्थ की हिंदी की टीका यदि कोई पढ़ना चाहे तो बहुत ही अच्छी है, बहुत विस्तार से है, उसमें हर चीज आपको प्राप्त होगी वहां। अब बात यह आती है, इस तरह से मुझे 20-25 साल हो गए सौंदर्य लहरी से संपर्क हुए हुए। भगवती की कृपा जितनी भी है उतनी है। बहुत प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि मैं उतना पात्र इसमें होना चाहिए, उतनी साधना होनी चाहिए, साधना नहीं है। फिर भी भगवती ने मेरे ऊपर बहुत अपार कृपा की है, बहुत ही अपार कृपा की, आनंद ही आनंद। अब आते हैं सौंदर्य लहरी की। आज जब भी आप सौंदर्य लहरी का नाम लेते हैं या मैं लेता हूं या सोचें, तो आप ये सोचें कि हम आनंदमय पक्ष को भगवान के देखना चाहते। ब्रह्म निष्क्रिय है, या हम कुछ ऐसे सत्ता की उपासना नहीं कर रहे हैं जिसमें कि कोई बहुत ही शुष्क हो, गंभीर हो, शरीर को कष्ट दे रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। आनंद में जितने भी इस ब्रह्मांड में आनंद का स्वरूप है वह सौंदर्य लहरी के रूप में है। अब मैं इस बात को रखता हूं कि इसका नाम सौंदर्य लहरी क्यों रखा होगा। सौंदर्य लहरी भगवती के रूप में सौंदर्य है, उसके बारे में है। लहरी का अर्थ क्या होता है? लहरी के दो अर्थ समझता हूं मैं। एक तो लहर जो रिपल्स जिसे कहते हैं, पानी में उठती है, और एक होती है लहरी वेव्स, तरंगें। बस मैंने जो अनुभव किया, कभी कभी देव ऋषि जी से बात होती है कि जब आप अपने इष्ट की ओर, परमात्मा की ओर, अपने आत्मा की ओर, अपने सत्ता की ओर जाते हैं तो एक लहर उठती है। बस इसी लहरों का समावेश है ये सौंदर्य लहर। परब्रह्म के 3 गुण हैं, सत, चित, आनंद। जब वो निष्क्रिय होता है सत रूप में है, और जब वो शक्ति के रूप में होता है शक्तिमान, तो चिद और आनंद, ये 2 गुण जो हैं वो चिदानंद लहरी के रूप में है। उसी का सौंदर्य लहरी में पूरे में वर्णन है। सौंदर्य लहरी ही नाम क्यों रखा? सौंदर्य लहरी नाम इसलिए रखा कि एक श्लोक में आता है, भगवती के चेहरे का वर्णन कर रहे हैं, भगवती के चेहरे का वर्णन करते हैं कि तब कहते हैं कि ये यहां पर कि तनोतु क्षेमम न तव वदन सौंदर्य लहरी। आपके जो शरीर है, आपका जो मुख है, वो मेरे ऊपर कृपा करे, वहां सौंदर्य लहरी का शब्द मिलता है। लेकिन मैं अपने विचार से सोचता हूं, हालांकि सौंदर्य लहरी तो ठीक, इसे और नामों से भी कहा जा सकता है, या और नाम भी इसमें हो सकते हैं। कैसे? ये लहरी केवल सौंदर्य लहरी नहीं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का हम 6वां अध्याय पढ़ते हैं, आत्म संयम योग है, तो वो ध्यान योग। 12वां पढ़ते हैं भक्ति योग, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और भी स्थित प्रज्ञ के बारे में सब कुछ है। तो इसी तरह से इस सौंदर्य लहरी स्तोत्र को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कई जगह अलग अलग शब्द आते हैं लहरी के, वो मैंने इकट्ठे किए देखे। तो एक जगह ये आता है, 8वां श्लोक है, वहां पर जो संबंधित लाइन है वो ये है पंक्ति, भजन्ति त्वाम धन्याः कतिचन चिदानंद लहरीम। हे भगवती, कोई कोई भक्त लोग, कोई कोई धन्य लोग होते हैं जो आपकी चित और आनंद वाली लहर की उपासना करते हैं, भजन करते हैं। इसका एक जगह लिखा
तरुण तर श्रृंगार लहरी, मतलब ऐसा श्रृंगार जो हमेशा तरुण ही होता जाता है, ऐसा श्रृंगार है तरुणोत्तर श्रृंगार लहरी। उसमें लिखा सरस्वती के बारे में कि विरंची प्रेयस्यास्तर तर श्रृंगार लहरी। इसी तरह से एक जगह स्तोत्र में लिखा इसमें परमाल्लाद लहरी, महंतः पश्यंतो दधति परमाल्लाद लहरी। जो अंतःकरण में जब ध्यान लगाता है योगी या साधक, उसका अनुभव करता है, तो महापुरुष जब अंतःकरण में जाते हैं तब इस परमाल्लाद लहरी को अनुभव करते हैं, देखते हैं। दो जगह तो अमृत लहरी भी लिखा है इसमें। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि जो भगवती का इसमें रूप है, जो शक्ति का रूप है, वो बहुत ही आनंदमय चिद आनंद के रूप में है। अब मैं इसके कंटेंट के बारे में जाता हूं। कंटेंट के बारे में पहले मैं कुछ ये बात बताऊं कि साधना हम भगवती के रूप में क्यों कर रहे हैं, या भगवती के रूप में ही मुझे अच्छी लगती है या सौंदर्य लहरी में कही गई। आप जानते हैं खूब यहाँ पर गीता के बारे में खूब अध्ययन वक्तव्य होते हैं। हमारे संसार में आसक्ति है तो हम कर्मयोगी हैं, कर्मयोग का पथ अपनाते हैं। हमारे अंदर तीव्र वैराग्य हो गया है तो हम ज्ञान योग में जाते हैं। हम संसार से व्याकुल हैं लेकिन तीव्र वैराग्य नहीं है तो हम भक्ति योग में। अंतर्याग भी होता है। उसका उद्देश्य यह होता है कि हम जो भावना करें, सर्वांतर्यामी की जागृति अपने अंदर जब होने लगती है तो बाह्य प्रतीकों की आवश्यकता नहीं रहती। अब शक्ति और शक्तिमान, मैं यहां पर ये देख रहा था कि देव ऋषि जी बैठे हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि स्वामी दयानंद जी ने भी देवी की बात लिखी। बड़ा आश्चर्य होता, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जहां पर भगवान के नाम लिखे, ये बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं इस बात को, लेकिन स्वामी दयानंद तो बहुत ही महापुरुष थे। उन्होंने इस बात को लिखा जो हमारी बात से रह जाता है। उन्होंने लिखा कि जितने नाम देव के हैं उतने ही देवी के हैं। प्रथम समोल्लास से चाहे पढ़ सकते हैं। और देवी के बारे में लिखा, वहां पर नाम उन्होंने लिखे शक्ति, श्री, लक्ष्मी, सरस्वती। वहां पर एक बात लिखी उन्होंने, एक पंक्ति लिखी संस्कृत में, ब्रह्म चिति ईश्वरश्चेति। मैं पहले ही कह सकता हूं परम सत्ता का कोई लिंग नहीं होता। ब्रह्म जो है नपुंसक लिंग है, चिति स्त्रीलिंग है, ईश्वर पुल्लिंग है। तो सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने भी ये भी लिखा और उसकी एक व्युत्पत्ति लिखी कि यह सर्वम जगत सर्वम कर्तुम शक्नोति स शक्ति। जो संसार में जो शक्ति सब कुछ कर सकती है वह शक्ति है। उसकी एक व्युत्पत्ति दी। मेरा कहने का मतलब यह है कि शक्ति की उपासना कोई अछूती नहीं है और हमारे शास्त्रों में सब तरह से इसको लिखा हुआ। अब बात आती है वेद। मैंने वेद पढ़े, औरों को जितना, मैंने बहुत ज्ञानी नहीं हूं लेकिन अध्ययन किया तो मैंने लिखा कि, और मैंने और भी लिटरेचर पढ़ा कि ये तंत्र जो है वो वेद का, वेद सारी विद्याओं का मूल है, तो तंत्र भी वेद से आया है। मेरे पास बहुत मैटर है इस तरह का जिससे मैं सिद्ध कर सकता हूं कि जो तंत्र में जो बातें लिखी हैं वो सब वेद से लिखी हुई। आगे अगर मौका मिलेगा तो उस बात को कहूंगा। आज तो मैं केवल एक आउटलाइन बताऊंगा। जब किसी और श्रोताओं की इच्छा होगी आगे की तो मैं आगे बताऊंगा। एक दो चीज जो बताना चाहता हूं जो कंटेंट के बारे में वो मैं बताऊं। अब बात आई
कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है इस तरह की उपासना की। 3 तरह की उपासना हुई। परा, निर्गुण उपासना, जिसके लिए स्वामी दयानंद कहते, या और लोग भी ब्रह्म ज्ञानी है, तो उपनिषद बोले थे तो परा और अपरा विद्या दोनों ही वहां पर आई थी, चाहे प्रश्नोपनिषद हो चाहे और भी उपनिषद हो। अपरा माने होता है जो सगुण स्थूल रूप है, और परा अपरा होता है सगुण भी है और निर्गुण भी है। क्या? अद्वैत तत्व सर्वव्यापक है, अक्षर पर ब्रह्म है, जो उपासना कर सकते हैं उसकी करें, इसमें कोई मनाही नहीं, क्यों? पहुंचना तो वही है। जगत में जब हमारी बहुत आसक्ति है तो उसका, जगत का जो सौंदर्य देख रहे हैं, तो वो शक्ति मोहात्मिका शक्ति के रूप में काम करती है, हमारे मोह में रहती। और वही जब अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं तब वो आनंद लहरी हो जाती। तो एक बात और मैं यहां पर कहता चलूं, मुझे याद आ गया इसमें, कि अध्यात्म के लिए कोई साधु बनने की आवश्यकता नहीं। साधु अपनी जगह महत्वपूर्ण है, आप लोग भी सब अध्यात्म में हैं, सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। अध्यात्म तो मन की चीज है, अंदर की चीज है, अंदर की यात्रा है। इसके लिए कोई खास वेश लेना या खास कोई मूड बना के बैठना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आनंदमय रूप होना चाहिए। भगवान जो है, परम सत्ता जो है, चित भी है और आनंद भी है, इसलिए आनंद रूप होना चाहिए। जब हम इसमें चलते हैं सौंदर्य लहरी में, तो सौंदर्य लहरी में जैसे बताया कि 103 श्लोक हैं, उसका एक भाग आनंद लहरी कहलाता है। कहीं 40 श्लोक मानते हैं, कहीं 41 श्लोक मानते हैं, और बाकी किरीट से लेके पदन्यास तक उनका वर्णन है। ये तो हुआ मोटी बात। अब अंदर अगर घुसेंगे तो ये, जैसा अरविंद शर्मा जी ने कहा, मेरे पास पूरी एक सूची है, ग्रंथ है, जिसमें ये लिखा है कि ये श्लोक एक मंत्र की तरह से इस काम के लिए प्रभावी तंत्र की है, ये कि आपको ये काम करना है तो आपको ये श्लोक याद करें। तो प्रत्येक श्लोक एक मंत्र के रूप में। मेरे पास ऐसे भी ग्रंथ हैं जिसमें उन श्लोकों के यंत्र भी बने हुए हैं और मंत्र भी, प्रत्येक श्लोक। हम उस पक्ष में नहीं जाते। मैं तो आनंद के मूड में हूं आज। एक सुधा सिंधु के रूप में भगवती का रूप है, आनंद के समुद्र के रूप में, अमृत के समुद्र के रूप में है। अगर एक बूंद भी मुझे अनुभव हो जाती है, आह्लाद हो जाता है, तो मैं उसका अनुभव करूं, बस। मुख्य बात ये। अब पहला श्लोक तो मैं बोल देता हूं, उसके बाद मैं उसकी बात को आगे रखूंगा अपनी को, कि इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है वेद पर आधारित, वो क्या है। आदरणीय श्री जी एम अग्रवाल साहब भी आ गए। इसमें जो पहला श्लोक है वो है तो विजय के लिए, लेकिन उसका क्या मतलब है वो मैं, चूंकि मंगलाचरण का एक पहला श्लोक जरूर बोल देना चाहिए। मैं संस्कृत में बोलने के बाद वही प्रयास करूंगा संस्कृत कम बोलूं, उसके बाद मैं उसको आगे बढ़ूं। मैं चूंकि शिखरणी छंद में है सारे ये, तो उसे बोलता हूं। पहला श्लोक क्या है उसका? शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु शक्तः स्पंदितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहर विरिञ्च्यादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम अकृत पुण्य प्रभवति। हिंदी में इसका अर्थ ये हुआ कि जब शिव शक्ति से संपर्क में होता है तभी वो कुछ करने के लिए समर्थ होता है। अगर वो शक्ति का सहारा न ले तो स्पंदन करने में भी समर्थ नहीं है। इसलिए हे परम सत्ता, परम देवी, त्रिपुरांबा, जगदम्बा, जो चाहे रुद्र है बनाने वाले, खत्म करने वाले, या ब्रह्मा है चाहे विष्णु है, उनकी भी जो आराध्या है आप,
मेरे जैसा अगर मैं कोई पुण्य वाला नहीं हूं तो मैं आपकी उपासना कैसे कर सकता। कहने का मतलब ये शंकराचार्य ये कहना चाहते हैं कि उस भगवती की उपासना बहुत पुण्य वाले ही लोग करते हैं। इस मंगलाचरण के उपरांत संक्षेप में कुछ कंटेंट कहूंगा और एक दो चीजें जो मुझे अच्छी लगेंगी इसके अंदर, वो मैं आपके सामने रखना चाहूं। जैसे 40 श्लोक हैं इसमें पहले और दूसरे श्लोक में शक्ति का महत्व बताया, तीसरे श्लोक में अविद्या का नाश होने की उपासना की, चौथा श्लोक बहुत अच्छा है, उसकी एक पंक्ति बोल देता हूं मैं। भयात्रातुम दातुम फलम पिच वांछा समधिकम। भगवती की क्या कृपा है कि भय से रक्षा भी करती है, फल भी देती है, और वांछा समधिकम, जितना आपने मांगा उससे ज्यादा देती। ये शक्ति की उपासना का फल है। यहां पर व्याख्या में लोग लिखते हैं कि आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा होगा कि सूरत नाम के राजा ने यह मांगा कि मुझे राज्य वापस मिल जाए। तो राज्य तो वापस मिला ही, अगले मनवंतर में सावर्णी मनवंतर भी हो गया। भगवती की इतनी बड़ी कृपा है पराम्बा की। यहां पर महाविद्या के बारे में जो सौंदर्य लहरी के बारे में पढ़ा होगा, वहां पर श्री विद्या के बारे में इसमें बड़ा वर्णन है। तो श्री विद्या की जो त्रिपुर सुंदरी के रूप में जो उपासना होती है वो षोडशी देवी की उपासना होती है। तो जो 7वां श्लोक है उसमें षोडशी देवी का रूप रखा। षोडशी देवी का एक मैं रूप बता देता हूं आपको आयुध के रूप में, कि धनुष है, एक बाण है, पाश है और अंकुश है। ये षोडशी का रूप है। जो लोग दुर्गा सप्तशती के समय देवी अथर्वशीर्ष पढ़ते हैं वहां पर इसको श्री विद्या कहा है, आत्मशक्ति कहा है। ऐसा आत्मशक्ति, ऐसा विश्वमोहिनी, पाशांकुश धरुण बाणधारा, ऐसा श्री महाविद्या। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में ध्यान में भी इसी षोडशी का ध्यान है। तो षोडशी के बारे में भी इसमें लिखा। 11वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, श्री यंत्र। आपने कहीं देखा होगा चित्र बना हुआ श्री यंत्र का, और उसे लोग अपने यहाँ ऑफिस में भी रखते हैं, टांगते हैं, उपासना भी करते हैं। उसकी व्याख्या पूरी की पूरी व्याख्या हो सकती है। वो एक बिंदु से लेके पूरी समष्टि तक का, उसमें 4 जो बड़े भुजे जो हैं वो ऊपर की ओर हैं और 5 नीचे की ओर हैं। कुल मिला के उसमें 43 ट्रायंगल्स बनते हैं। तो 43 ट्रायंगल्स जो बनते हैं वो श्री यंत्र के बारे में भी इसमें वर्णन है। इसमें जब बाहर की उपासना का वर्णन है वहां पर अंतर्याग का भी वर्णन है। जो कुंडलिनी का षट चक्र भेदन है उसके बारे में बड़े विस्तार से इसमें लिखा है। इनके श्लोकों में बहुत विस्तार से षट चक्र भेदन के बारे में लिखा है। जो कुंडलिनी को इसमें माना वो ये कहा कि ये मही मूलाधारे, जो मूलाधार है, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र है, इसमें पंच तत्व होते हुए पृथ्वी, अप, तेज, मरुद, व्योम, इनमें से होते हुए यह शक्ति निकलती है। तो सहस्रार चक्र में जाके सहस्रारे पद में सह रहस्य पत्या विरहसी, वो अपने पर ब्रह्म परम सत्ता के जो शिव है पति के रूप में उसके साथ विलास करती है। कहने का मतलब ये कि यहां पर कुंडलिनी को भी उस शक्ति के रूप में माना। सौंदर्य लहरी में भगवती के सैद्धांतिक रूप में अलग अलग भेद है। कहीं पर वो वाक सिद्धि के रूप में है, कहीं पर वो चिदानंद लहरी है, कहीं पर वो श्री यंत्र के रूप में है, कहीं वो 64 तंत्र के रूप में है। 64 तंत्र का भी इसमें वर्णन है। कहीं पर वो षट चक्र भेदन के बारे में भी। तो ये जो पति के रूप में माना कुंडलिनी को,
इसकी मैंने एक बार इशारा किया था सप्तशती बोलते समय कि वहां पर जब अर्गला स्तोत्र में एक मंत्र आता है कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से क्रोध भवाम, पत्नी को मांगा, तो मैंने उसमें व्याख्या लिखी थी, ये पत्नी और कुछ नहीं है, ये सारे कुलों को भेद करने वाली कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति के बारे में माना। वाक सिद्धि का भी वर्णन है। वाक सिद्धि में 3 तरह के वहां पर रंग दिखाए। एक में सात्विक वाक सिद्धि है, तो उसमें रंग जो है वो शरद ज्योत्सना, शारद का शरद के जो चांदनी है उस तरह का रंग है। जब राजसिक, जिसमें कि क्लीम, उसमें कामकूट बनता है, उसका मंत्र बनता है, तो वहां पर वो लाल रंग की है। और जब मिश्रित भाव हो जाता है, शक्तिकूट के रूप में ह्रीम जब हो जाता है, तो उसका रंग जो है वो सविता का रंग हो जाता, पाटला रंग हो जाता, गाढ़ा रंग हो जाता है। ये जो रंग की बात आई, इसमें मैं थोड़ा सा, हालांकि समय इसमें कम रह रहा, मैं उसमें और बोलना चाह रहा था, दोबारा से मैं इसमें और आगे बढ़ाऊंगा इसको। जो आनंद वाली बात थी वो मैं बताना चाह रहा था इसमें। रंग की बात क्या आती है तंत्र में? आपने देखा होगा कि अलग अलग रंगों की बात आती है, कि अलग अलग रंगों में अलग अलग तरह की उपासना की जाती है। कई बार तो ये लगता है कि भाई इसमें कोई मतलब ये तो केवल एक दिखाने भर के लिए है, अलग अलग तरह की उपासना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिद्ध होता है। ये इसमें जो रंग की बात है वो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये शास्त्रीय कैसे है, वेद के ऊपर आधारित कैसे है। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, मंत्र तो मैं पूरा बताने में समय व्यतीत होगा, उसका अर्थ बताता हूं कि सर्व देवों ने, सारे देवों ने उपासना की। उपासना करने पर जो परम सत्ता की पत्नी थी, वधु सती लिखा है वहां पर, मतलब जो शक्ति थी, ईशावासिस या जाया, जो शक्ति थी, उसने वर्णम आभरत, उसने तरह तरह के रंग भर दिए। इसी को श्वेताश्वतर उपनिषद में यह कहा कि स एको अरणो बहुधा शक्ति योगात वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति। वह एक अवर्ण है, लेकिन बहुत सारे वर्णों को रचता है। निहितार्थ हैं उसके, अलग अलग उसके अर्थ हैं वर्णों के। तो चाहे वो छांदोग्य उपनिषद हो, वहां पर भी रंग के बारे में लिखा है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी रंगों के बारे में लिखा है। जब हम तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र में ये लिखा कि जब हमें धवल वर्ण, शांत की उपासना करनी हो, मोक्ष धर्म की, तो हमें धवल वर्ण का उपासना करनी चाहिए। जब हमें स्त्री को वश में करना हो, राजा को वश में करना हो, किसी को वश में करना हो, तो पाटल रंग को लेना चाहिए। जब हम संपत्ति की अर्जन करनी चाहिए तो पीले रंग को लेना चाहिए। मारण कर्म में कृष्ण कर्म होता है, कृष्ण वर्ण होता है। इस तरह से ही तरह तरह के इसमें वर्णन। अर्धनारीश्वर का भी वर्णन है, 64 तंत्रों का वर्णन भी है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण जो तंत्र विद्या है, उसमें एक वर्ण आता है कादी विद्या और हादी। सौंदर्य लहरी के 2 श्लोकों में 32-33 में कादी विद्या का और हादी विद्या का वर्ण। हादी विद्या माने क्या हुआ? हादी विद्या हुई निवृत्ति मार्ग, पंचदशी विद्या बोलते हैं इसको। उसका मंत्र होता है ह सकल ह्रीम, ह सक हल रीम सकल ह्रीम। बहुत व्याख्या इसकी जबरदस्त है, शिव शक्ति कामा इसके करके इस तरह से है। और कादी विद्या है प्रवृत्ति मार्ग, उसका है क एल ह्रीम। अगर देवी अथर्वशीर्ष पढ़ते हो तो उसमें कामो योनि कामला कामकला वज्रपाणी ये करके ये मंत्र है। और क एल ह्रीम ह सकल ह्रीम सकल ह्रीम ये मंत्र है। अब चूंकि आज का समय धीरे धीरे समाप्त होना है, बहुत सारी बातें इसमें कहने को है। आपको मैंने कहा कि मेरे सामने अमृत का समुद्र है, एक बूंद भी उस समुद्र को तो लेते हैं, एक एक बूंद करके लेते हैं उसको। अब इसमें मैं आह्लाद की बात को बताना चाहता हूं।
आह्लाद की बात को बताते हुए क्या हुआ, मैं वेद पढ़ रहा था, मैंने कहा ना तंत्र वेद से आता है, कैसे आता है। आप भगवती का वो रूप देखिए जो मैं बताना चाहता हूं इस समय। अंत में ऋग्वेद के 9वें मंडल में 69वां सूक्त है, उसमें 1 और 2 मंत्र कोई देखे, उसका हिंदी में अर्थ ये है, ये स्तुति क्यों फलदायिनी है, इसका उत्तर मिलता है। और क्यों भगवती की उपासना इतनी कारुणिक है, वहां पर ये लिखा कि जैसे बछड़ा अपनी माता के स्तनपान के लिए रचा गया है, उसी प्रकार मनुष्य भी वेद माता शक्ति के स्तनपान के पान, स्तनपान माने दूध जो उनका है, उसका जो अमृत है उसी के पान करने के लिए बना है। वहां पर वो ये लिखते हैं कि बछड़े के आने पर, जब गऊ के सामने बछड़ा आ जाता है और रंभाता है, तो अपने आप ही दूध की धारा टपकने लगती है। तो ये परम सत्ता जो शक्ति है, संसार को जिसने बनाया है, वो इतनी कृपालु है कि मनुष्य एक बार पुकारे उस परम सत्ता को, एक बार वेद माता को पुकारे, तो वो ज्ञान की धारा अपने आप ही देती है, उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति कर। ये इसका सिद्धांत है माता की उपासना का, शक्ति की उपासना का, परम सत्ता के चिदानंद रूप की उपासना का। आगे क्या कहते हैं, ये लिखा वहां पर कि ये वेद माता को जब हम पुकारते हैं, स्तुति करते हैं उसकी, हम कहते हैं चंडिका स्तुति मात्रेण, चंडिका केवल स्तुति मात्र से प्रसन्न होती है। चंडिका की जगह वेद माता रख दीजिए, जो मैं कह रहा हूं, वहां वेद माता के लिए लिखा उस मंत्र में कि उपासक के अंतःकरण में आह्लाद उत्पन्न करने की मति पैदा होती है। जैसे ही स्तुति करता है, भगवती की स्तुति करता है, वेद माता की स्तुति करता है, आप मंत्र पढ़ते हैं, आप मंत्र पढ़ते हैं, वैसे ही आह्लाद पैदा होता है। और आह्लाद ऐसे पैदा नहीं होता, वहां पर शब्द लिखा चोदते। चोदते माने बलात् प्रेरित करता है। जैसे कि आप किसी जानवर को चाबुक मारते हो, जो आपने गायत्री मंत्र में लिखते हैं प्रचोदयात, वो जो भर्गो देवस्य है, भगवान का जो भर्ग है, जो प्रेरणा है, जो शक्ति है, जो रूप है, उसको प्राप्त करने के लिए, आह्लाद करने के लिए भगवती प्रेरित करती है, मति को प्रेरित करती है। उससे क्या होता है, आनंद की वृष्टि, आनंद की वृष्टि होती है। वह मधु के समान मीठा और शांतिप्रद आनंद होता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, सुधा सिंधोर मध्य सुर विटप वाटी परिवृते, जहां भगवती का स्थान है अंदर, इस पे सहस्रार चक्र में, वो सुधा सिंधु है, अमृत के सिंधु की तरह से है। जहां पर स्तनपान करने की बात आई, तो आज में बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, समाप्त करने से पहले स्तनपान की बात करता हूं। यहां पर जब दूसरे उसमें जाके क्या कहते हैं, किरीट से लेके और पैर तक का वर्णन किया, तब वहां पर एक जगह स्तनपान का वर्णन किया। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवती से बहुत चीजों का वर्णन है, मैं केवल अपनी उसको बात को बताता हूं। उसमें कहा लिखा कि हे भगवती, तव स्तन्यम मन्ये धरण झर कन्ये हृदयतः पय पारावारा परिवहति सारस्वत इति। हे भगवती, आपका जो दूध है ना, आप उसको उस तरह समझिए जो मैं वेद माता की बात बता के आया, वो पय पारावारा परिवहति सारस्वत इति, सरस्वती का जैसे समुद्र हो, ज्ञान का जो समुद्र हो, अमृत का जो समुद्र हो, उस तरह से चलता है। शंकराचार्य कहते हैं सौंदर्य लहरी में, और क्या है, तव स्तन्यम मन्ये धरण धर कन्ये हृदयतः पय पारावारः परिवहति सारस्वती दयावत्या दत्तम द्रविड़ शिशुरास्वाद्य तव्यत कवीनाम प्रौढ़ानाम अजनि कवनीय कवयिता
शंकराचार्य कहते हैं द्रविड़ शिशु, छोटा सा बच्चा जो था जिसे कुछ नहीं आता था, उसको तो आपने इस दूध को पिला के इतना समर्थ कर दिया कि वो तरह तरह के प्रौढ़ रचनाएं वो करने में समर्थ हो सका। यहां पर एक कथानक कहते हैं, थोड़ा 5 मिनट और लग जाएंगे। द्रविड़ शिशु आस्वाद्य तबियत लिखा शंकराचार्य ने, केरल में पैदा हुए, साउथ में पैदा हुए थे। ये कहते हैं कि बहुत छोटे थे जब, तो उनके पिता ने कहा था कि भाई वो एक दूध रखा करते थे भगवती के सामने, और एक बार वो नहीं थे तो कहना तुम दूध का भोग लगा देना। तो दूध का जब भोग लगाया तो दूध तो नहीं पिया, तो शंकराचार्य रोने लगे कि पापा, वो मेरे पिता तो कह गए कि आप दूध पीते हैं, उसका दूध का आपने भोग नहीं लगाया। तो कहते हैं व्याकुल होकर जो कुछ भी उन्होंने व्याकुलता की, तो अचानक सरस्वती ने उस पात्र को खाली, देवी ने उस पात्र को खाली कर दिया। जब पात्र को खाली कर दिया तो वो फिर रोने लगे और ये कहा कि भगवती अब मैं क्या पीऊंगा, मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। और उन्होंने उपासना की, तो कहते हैं भगवती ने उनको अपने स्तन पे स्तनपान कराया। कहने का मतलब ये कि ये जो ज्ञान है, जो वेद माता है, इसीलिए अथर्ववेद का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है जो हमारे स्वामी दयानंद जी को बड़ा पसंद था और बड़ा सभी लोगों को पसंद है। स्तुता मया वरदा वेद माता, मैंने वेद माता की स्तुति की। प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, जिसने मेरी बुद्धि को प्रेरित किया। क्या क्या मिलता है जो तंत्र में भी है, आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्म वर्चसम, इन सबको देने के बाद फिर ब्रह्म की प्राप्ति होती। इस स्तनपान के बारे में संस्कार विधि में यदि आप देख लें स्वामी दयानंद के लिखे हुए, तो वहां पर जात कर्म संस्कार के बारे में उन्होंने वेदों के मंत्र लिखे हैं, जिसमें लिखा है कि ये स्तनपान ऐसे इन मंत्रों के साथ कराना चाहिए। स्तनपान क्या है? ऋषियों ने ये महसूस किया कि जिस प्रकार पृथ्वी सारे गर्भों को, सारे रत्नों को, सारी वनस्पतियों को, औषधियों को अपने गर्भ में रखती है, उसी तरह से माता का जो स्तनपान है वो दुग्धपान नहीं है केवल, ये पूरे शिशु को पूरे ब्रह्मांड से समर्पित कराता है, मिलाता है इसके अंदर। तो इस प्रकार बात को मैं समेटता हूं, अंतिम बात कहता हूं इसमें। अभी काफी कुछ बात रह ही सकती है, उतनी तो पूरा होता ही नहीं है, लेकिन समय की सीमा है, उसको देख के मैं अंतिम श्लोक के ऊपर जाता हूं। संक्षेप में बात यह कहनी है कि परम सत्ता के चिदानंद लहरी के चिदानंद को लेकर ये सब तंत्र तरह तरह के जो बने, सारे तंत्र आनंद लहरी में सबके मूल है, चाहे वो कादी आदि विद्या है, चाहे वो कुंडलिनी जागरण है, चाहे वो 64 विद्याएं हैं, चाहे वो ऐंग ह्रींग क्लींग जितने भी बीज मंत्र हैं, उन सब के बारे में उन सब का रूप है। और जहां पर वर्णन किया पूरे किरीट से लेके पैरों तक, वहां पर भी भिन्न भिन्न उनके अर्थ हैं, उनके भिन्न भिन्न तंत्र हैं, उनके भिन्न भिन्न उसके उपयोग है। हर श्लोक का हर का एक मंत्र है, एक तंत्र है, एक यंत्र है। अंत में जो बात कहता हूं मैं उस भगवती की क्या उपासना कर सकता हूं जिसने परम सत्ता को बनाया? थोड़ी भी कृपा उसकी हो जाए तो बहुत है। तो अंतिम श्लोक में बता देता हूं, हिंदी में भी बता देता हूं उसका अर्थ, और अपनी बात को आज खत्म करता हूं। सौंदर्य लहरी तो अपार ऐसा ग्रंथ है, जैसे हम दुर्गा सप्तशती को यहाँ पढ़ते हैं, साउथ में उसी तरह से इस तांत्रिक ग्रंथ को पढ़ा जाता है। इस तंत्र को पढ़ने वाला, इस ग्रंथ को पढ़ने वाला जो कुछ चाहे वो प्राप्त कर सकता है। अंत में अंतिम श्लोक कह के मैं आज के वक्तव्य को एक संक्षिप्त परिचय प्रवेश कराना चाहता था मैं केवल भगवती के बारे में। भगवान शंकराचार्य अंत में ये कहते हैं कि हम सूर्य को दिए की उपासना करके प्रसन्न करते हैं। प्रदीप ज्वालाभिर दिवस कर नीराजन विधि, और वो जो दिए का अंश है, ज्योति है, वो सूर्य के सामने सूर्य से ही बनी हुई। हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, उसी से चंद्रमा के कारण जो हमारे यहाँ मेघ होता है, जल बनते हैं, वो उन्हीं की दी हुई चीज है।
हम समुद्र में जाते हैं, जब आपने देखा हो तर्पण करते हैं तो समुद्र का जल उठाते हैं, नदी का जल उठाते हैं, उस नदी में डालते हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं कि उस नदी के जल से ही हम उस नदी को, या समुद्र के जल से ही उस समुद्र को हम प्रसन्न करना चाहते हैं। हे भगवती, ये बनाया हुआ सब आपका है। और अंत में वो अंतिम लाइन ये कहते हैं कि त्वदीयाभिर वाग्भिर तब जननी वाचाम स्तुतिरियम। हे मां, तुमने ही ये वाणी दी है, तुम न वाणी दो तो मैं किस तरह समर्थ हो सकता हूं। और मैंने टूटे फूटे होकर जैसे भी हुआ, मैंने आपकी कृपा में अपनी वाणी रखी। आप मेरी कृपा करें। और इसमें एक श्लोक और लिखा है कि निगमय ममापि स्तुति ममाम। निगमय माने वेद की तरह से मेरी स्तुति को कर दें। और वास्तव में शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी इतनी प्रभावशाली हुई कि ये कितने ही तंत्र मंत्र वालों ने इस पे व्याख्या की, इसके प्रयोग किए और इसका लाभ उठाया है। हमें भी, हमारे ऊपर भी आज कात्यायनी के दिन भगवती प्रसन्न हो। कुपुत्रो जायेत क्वचित भी कुमाता न भवति। कुपुत्र तो होता है, माता कुमाता नहीं होती। तोतली वाणी से भी जब बच्चा बोलता है तो माँ समझ जाती है। तो माँ हमारी सबकी बात को समझे, हम माँ की कृपा को प्राप्त करें। और शंकराचार्य की ये सौंदर्य लहरी है तो अप्रतिम ग्रंथ है। थोड़ी सी मैंने इसमें प्रवेश कराने का प्रयास किया, जैसा भी सफल हो सका वो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन पंडित साहब। आपने थोड़े में ही गागरों सागर भर दिया, और हमें तो काफी इन चीजों का ज्ञान नहीं था। और वास्तव में हम पहली बार ही शायद किताब को खोल के बैठे होंगे जब सौंदर्य लहरी कृष्ण जानकारी मिलती। कभी कभी तो ये लगता है कि हम लोग को अपने ग्रंथ का, अपनी चीजों का ज्ञान क्यों नहीं हुआ। ये कभी कभी बड़ा अफसोस भी होता है, या कारण भी बनता है। हमारी जो सनातन संस्कृति इतनी रिच रही और उससे हम लोग वंचित रहे, उसमें क्या कारण था ये तो हम नहीं जानते। चलिए साहब, अपने अपने को विचार रखना चाहे रखिएगा, फिर बाद में हमारे आदरणीय नैब साहब उसको कंक्लूड कर देंगे। सभी लोग अपना विचार रख सकते हैं एक एक करके। मेरे ख्याल GM अग्रवाल साहब आ गए हैं काफी समय बाद। 25 तारीख को वहां पे। श्री ए के मिश्रा जी भी दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मिश्रा साहब तो कल भी आए थे सर। जी नहीं, पांडे जी को मैं सुन रहा था। जी। और जब इन्होंने स्टार्ट किया अपना सौंदर्य लहरी एक्चुअली क्या है? सौंदर्य लहरी जो है वो आनंद लहरी भी कहते हैं इसको। आनंद का प्रदाता तो है ही है। बड़े सुंदर ढंग से पांडे जी ने कहा, उनका बहुत साधुवाद है। और ये चूंकि शक्ति की पूजा भी करते हैं, और इनसे बेहतर शक्ति के बारे में कौन बता सकता है। तो बिना शक्ति के तो कोई चीज संभव है ही नहीं। और इस सौंदर्य लहरी में या आनंद लहरी में हमें तो सांख्य दर्शन के पूरे पूरे लक्षण प्रकट होते हैं। तो प्रकृति और पुरुष दोनों का ही जब मिलन होता है तभी कोई रचनात्मक कार्य हो सकता है। बिना प्रकृति के यानी बिना शक्ति के, प्रकृति क्या है? शक्ति का एक प्रतीक है। बिना प्रकृति के कोई चीज संभव नहीं। पांडे जी ने जैसे कहा अभी कि शक्ति जब जो है उसकी उपासना करते हैं तो अपने भक्तों की मनोकामना उसी प्रकार से पूर्ण करती है जैसे एक माता जो है अपने बच्चे को दुग्ध का पान कराती है। दुग्ध में क्या है? दुग्ध जो है वो अमृत है, एक तरह से अमृत का पान कराती है। देखिए और भी कई जगह लिखा हुआ है, जैसे मैंने भी अपनी किताब की भूमिका में लिखा है, कभी लोग जैसे जो है ना सरस्वती की जो उपासना करते हैं उसके माध्यम से अपनी रचनाएं करते हैं, जो भी अपना होता प्रकट करते हैं। तो उसमें लिखा गया है कि या दुग्धा दुग्ध देव, कभी दुग्ध अनवहम हृदय सन्निधत्ताम सा सूक्त जैनु सरस्वती। सरस्वती हुई या पार्वती हुई या आनंद लहरी कोई भी हुई, तो ये जो है ये अनवरत रूप से अपने दुग्ध का अमृत पान जो है कराती, जो उनकी सेवा करता है, जो उनको मानने वाला होता है। और जैसे ये जो आनंद लहरी है उसमें तो बहुत, मैं समझता हूँ कि पांडे जी को समय कम दिया गया है। और 103 छंदों की ये जो रचना है शंकराचार्य जी की, और इसको कहते हैं कि प्रथम भाग इसका जो है पुष्पतंत्र ने या गणेश जी ने स्वयं लिखा था, द्वितीय भाग शंकराचार्य ने लिखा था। मुझे ज्ञात नहीं, पांडे जी ज्यादा अच्छा बताएंगे इसके बारे में।
ऐसा कहा जाता है कि सुमेर पर्वत के खुद उन्होंने उकेरा था प्रथम भाग इसका, और उसके बाद शंकराचार्य ने इसका जो है वो कंठस्थ किया, उसको उनके गुरु के गुरु ने कंठस्थ किया उसको, और उसको शंकराचार्य ने फिर उसको आगे बढ़ाया उसको। तो ये षट शक्ति का भेदन है, यंत्र विद्या भी उसमें समाहित है, तंत्र विद्या भी समाहित है, और इसमें रंगों का जैसे बात कर रहे थे कि रंग के लिए अलग अलग तरह के चीजों का प्रयोग किया जाता है। ये गुरु गीता में भी एक श्लोक आता है कि ध्येयम शुक्लम च शांति अर्थम बस्से रक्ता सने प्रिय अभिचारे च कृष्ण वर्णम पीत वर्णम धनागमे, कि अगर आपको ध्यान करना है तो श्वेत आसन लेना चाहिए, आपको कंबल जो है आपका श्वेत रंग का होना चाहिए, और वशीकरण के लिए लाल आसन का प्रयोग किया गया है, शक्ति की पूजा भी लाल आसन से करते हैं हम लोग, सम्मोहन के लिए कृष्ण का आसन यानी काला आसन होना चाहिए, और धन प्राप्त के लिए आपका जो आप बिछते हैं जो जो आसन होना चाहिए वो आपका पीले रंग का होना चाहिए। तो यही बात सौंदर्य लहरी के माध्यम से पांडे जी ने समझाने की कोशिश की, तो बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया है, बहुत बहुत इनका धन्यवाद पांडे जी का। और मैं समझता हूँ कि इस पे सौंदर्य लहरी ऐसा विषय है कि इस पर 1-2 लेक्चर और होना चाहिए हमारे साथ। मैं तो बिल्कुल होना है। म्यूट हो गया था शायद बीच में। आज तो पहली बार इनका वो हुआ था। हाँ, तो ये आगे चलेंगे, मैं समझता हूँ लेक्चर और बल्कि चलेंगे जो आगे। आप जो सौंदर्य लहरी दोनों लहरी कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आधे आधे पार्टों के अंदर है, शायद पहले पार्ट में शायद वो आला लहरी है, बाद वाले में ये सौंदर्य लहरी है, शायद पांडे जी हाँ, ने। मैं जी हाँ, जी 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 बाद में भगवती 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 वर्णन, शक्ति वर्णन। जी अग्रवाल साहब आपका सब वीडियो ऑफ हो गया, वीडियो खोल लीजिए अच्छे से। मेरे ख्याल से भागेश जी तो अगर ना बोले तो मेरे ख्याल से कैसे काम चलेगा। भागेश जी अपना ऑन कर लो आज आप, भागेश जी। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नहीं, आप कुछ इस तरह बोले कि नैब साहब या पांडे साहब का उद्बोधन और वागीश जी ना पहुंचे, बोले ना बोले एक्चुअली बस क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है ना हमारा मिसलेनियस वीक आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आने बाकी में लोग देर हो अपने को रही है, म्यूट कर लीजिएगा, बाकी लोग म्यूट कर लें। हाँ तो उस वजह से। तो बाकी मैं शुरू से ही आनंद लेता हुआ आ रहा था, पूरा सब मैंने उद्बोधन सुना। और आज तो जैसा कि जीएम अग्रवाल साहब ने भी क्वेश्चन उठाया है, ये तो आज तो इन्होंने प्रीफेस किया है सर, सौंदर्य लहरी का आज केवल उसका प्रस्तावना पेश किया है, अभी तो 1, 2, 3, 4 एपिसोड चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि पांडे साहब की ये विशेषता रहती है कि वो ना एक ऐसा कैची सा वो लेके आते हैं विषय कि बस आनंद आता रहता है, और उसमें अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, उस तरह से वो उत्कंठा अगले उसमें, जैसे वो हम लोग आता था ना उसमें लास्ट में वो आता था ओम प्रकाश, तो अशोक कुमार के ये हुआ, और अब इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। तो उसी तरह, और विद्वत्ता के बारे में तो पांडे साहब की में कोई शक शुबा है ही नहीं, और लेकिन उसके बावजूद भी जिस जो प्रस्तुतिकरण है इतना आनंददायक है, इतना सुग्राह्य है कि सब आनंद लेते हैं सर। अगले एपिसोड का इंतजार रहेगा सर। बहुत बहुत आभार। बाकी जी आज जो इन्होंने माँ कात्यायनी का जिक्र किया, तो मुझे 20-25 साल पुरानी एक याद आ गई कि मैं काफी लंबे समय तक छतरपुर में जो मंदिर है ना नागपाल जी को है, तो माँ कात्यायनी का मंदिर है हमारे ख्याल से, तो रात को 12 बजे खुला करता था वो दर्शन उनके, ज्यादा मुझे ध्यान है। तो हम लोग जाते थे छतरपुर, कितने लंबे समय तक गए हैं, सुषमा जी भी हैं, माता जी भी हैं हमारी तुम पे, तो हमें खुद नहीं मालूम हम क्यों जाया करते थे। बहुत लंबे समय तक गए हैं, और रात के 12 बजे दर्शन करके जब आरती होती तब आया करते थे। और फिर आज वही चीज ध्यान आई, फिर बाद में काफी लंबे समय तक हम रविवार को कालका मंदिर जाया करते थे, बहुत लंबे समय तक, हर रविवार को। तो 20-25 साल पहले मतलब, फिर भैरव मंदिर जाया करते। तो आज वो माँ का जब ध्यान आया तो पता नहीं ये क्या लीला है ईश्वर की। चलिए सब लीला पांडे है। जी एक छोटा सा प्रश्न है, क्वेश्चन तो नहीं है, प्रश्न क्लैरिफिकेशन तो वाली छोटा बात होगा, है। जवाब बड़ा जैसे आएगा आपने आपका। नहीं बड़ा नहीं है, जैसे शक्ति की उपासना कही है, शक्ति एनर्जी है और ब्रह्म भी तो एनर्जी है। मेरे तो ब्रह्म और आप शक्ति की उपासना, आप भगवती की उपासना या ब्रह्म में लीन हो जाना, बात तो एक ही है। मतलब इसमें मुझे तो फर्क नजर आया। आपने जो बोला वो सभी हर चीज में वही नजर आ रहा है, आनंद में आनंद की बात आ जाती है। तो इस पे आपका क्या
भगवती या शक्ति की उपासना ब्रह्मलीन, ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्मलीन में होना एक ही बात है। पांडे जी देखिए, जरा बोलना है इस पे। हम शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता। ये मानते हैं कि ब्रह्म जब निष्क्रिय, ब्रह्म जो है सत्व है केवल, तो निष्क्रिय है। तो जब तक वो सो कामयता नहीं होता उसके अंदर, जब तक वो ऐसे कोई कुछ कामना नहीं करता, संकल्प नहीं करता, तब तक ये रचना नहीं रची जाती। हमारी दृष्टि ये है कि एक, अभी मैंने बताया नहीं इसको, कि हिरण्यमय न पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। लोग कहते हैं माया जो है वो शून्य, अंधकार या बेकार नहीं। भगवती के जो उपासक हैं सौंदर्य लहरी के, वो कहते हैं कि ये तो भगवान ने, ब्रह्म ने अपने को जिस अच्छे रूप में, चिद और आनंद रूप में रखा है, उसकी उपासना है। कहने का मतलब ये केवल होता है कि हम, चूंकि मैं शक्ति की उपासना कह रहा हूं, भगवती की उपासना कह रहा हूं, तो स्त्री रूप आ जाता, तो वो लोग युवती भाव उसको देखते हैं। हालांकि वेद युवती भाव को भी सम्मत करता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ब्रह्म में कोई ऐसा नहीं है। वो जो शक्ति जो है, शक्तिमान जो है, उसकी शक्ति की हम उपासना करते हैं। और जब हम शक्तिमान की, शक्ति की उपासना करते हैं, तो उसमें कारुण्य रूप भी है, उसका पराक्रम का रूप भी है, उसकी सब, हर तरह का रूप उसके अंदर आता है। हम ब्रह्म में वो रूप नहीं देख सकते, निष्क्रिय रूप में। इसीलिए सौंदर्य लहरी में जहां शिव और शक्ति का साथ साथ रूप है, अर्धनारीश्वर के भी वर्णन है, जहां कुंडलिनी का आज्ञा चक्र से लेके और मूलाधार चक्र तक के अलग अलग श्लोक भी है, वहां पर भी शिव और शक्ति की बात कही। क्योंकि अंदर जो कुंडलिनी जागृत होती है, शिव और शक्ति। सहस्रार पद में, सहस्रार पद में भी वही है। एक और श्लोक याद आ रहा है मुझको, जो मैं रह गया, इसमें बहुत कुछ बताने को है। एक श्लोक में लिखते हैं शंकराचार्य, शरीरम त्वम शंभो शशिमिहिर वक्षोरुहभुवम। हे भगवती, तू शरीर है शंभु का। जो आपका उत्तर है आपके प्रश्न का, कि वो परम ब्रह्म का स्वरूप जो दिखता है, जो जगत दिखता है, वही शक्ति। हम सब जो हैं वो निर्गुण निराकार को नहीं देख पाते, यही माध्यम है। ये इसी में आनंद लीजिए। इसको जब आनंद पक्ष को आप देखने लगते हैं, तो उसी की उपासना करते हैं एक तरह से, असली बात है। तो आपने जब सब सब कह दिया कि जो करूं, जो करूं, जो खाऊं, जो पाऊं, जो लेटूं, सब तुम्हारा ही, सब तुम्हारी ऊपर, तो बात वहीं आगे में आप उसी में लीन है, बस आनंद में है, बस बात खत्म हो। आपका सारी व्याख्याएं सर्व उसी जगह, आनंद में, आनंद में है, तो सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है, वही भाव है। बिल्कुल। नायब साहब, आज एक चीज आपने नोट नहीं करी, आज पांडे साहब का और देवी साहब का एक ही कलर है, ध्यान रखना दोनों। अरे शक्ति के देव जी का बता दूं, मुकाबला आप नहीं उन्होंने कर कहा सकते। वशीकरण के लिए लाल रंग जरूरी है, तो आज वो वश में करने के लिए आए थे हम लोगों को, और वही कलर बिल्कुल देव ऋषि तो हुआ हमारे हुआ बहुत है, आदरणीय एक है। वशीकरण मंत्र चला दिया इन्होंने। ये तो आनंद में है ही, आनंदमय है ये तो। बिल्कुल एक वेवलेंथ है, बिल्कुल 100%, मतलब कोई उनका कोई शब्द बाहर नहीं गया, बिल्कुल मर्ज हो गया, बिल्कुल मर्ज हो गया। यही लहरी है। हम ही दोनों लोग काले बैठे हैं, बाकी तो सब मेरा थोड़ा हरा भी है। हालांकि तो सब कुछ अब्जॉर्व कर लेता है, सब कुछ अब्जॉर्व कर लेता है। जब आप अपनी भावनाएं छुपानी हो, अपनी इमोशंस छुपाने हो, तब काला रंग पहना जाता है। आप असलियत बाहर नहीं आने देना चाहते, तब आपको काला रंग सूट करता है। पता नहीं सब। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हर कलर पहन लेते हैं। चलिए साहब, और कोई विशेष बात? पाटिल जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अब इसको और भी कई चीजें लीजिएगा। ये हम चाहते हैं, नहीं ये चाहते हैं ये कंटिन्यू रहेगा। अब हाँ, कितने बस करेंगे, वो पांडे जी पे नहीं नहीं, छोड़िए, वो अब कंटिन्यू कितने। रहो। हाँ। नहीं, मैं इसमें यही बात कहना चाह रहा हूं कैसे कि करेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा, क्या नहीं, चैप्टर वाइज वो करेंगे बता या देता हूं। आप सब लोग प्रौढ़ सब श्रोतागण हैं, जब इसकी व्याख्याएं होंगी तो उसमें बीज मंत्र और तंत्र, जैसे 64 तंत्र, 64 तंत्र क्या है, कादी और हादी विद्या क्या है, या उनके वाक सिद्धि के बारे में क्या है, प्रत्येक श्लोक का क्या बीज मंत्र है, या वो वर्णन कर रहे हैं पैरों का या फलाने का, ये हर अंग का, तो उसका क्या अर्थ है। तो यदि उसमें रुचि हो,
आगे, क्योंकि तंत्र में यदि रुचि है तो उसे बोला जाए, नहीं तो बाकी तो बस शरीर का जो रूप है, भगवती की जो उपासना है वो है ही। मैं तो उसे वेद वो के तो ऊपर है ही, आधारित बोल सकता हूँ, हर तरह से बोल सकता हूँ, लेकिन वो वो बड़ा तंत्रात्मक हावी हो जाएगा व्याख्या तो जितनी भी है इसमें घुसने में, तंत्र की व्याख्या है सारे के सारे। जैसे 64 तंत्र है तो 64 तंत्र ही उसके अंदर व्याख्या सब है। कादी और हादी विद्या है तो पंचदशी विद्या, षोडशी विद्या क्या होती है उसके बारे में, तो वो एक टेक्निकल चीज है, ये बता रहा हूं। नहीं, जिस आयु में पांडे जी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो उस आयु में तो जितनी नई चीज आप डालेंगे ना, तो हो सकता है हम और दीर्घ आयु के बनेंगे अपना। नहीं, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, वो तो सुनने वाले के ऊपर है कि वो एक हल्की चीज सुनना चाहते हैं कि गहरी चीज सुन। मेरे को तो नहीं, टेक्निकल भी बात बताने को बहुत कुछ है। पांडे जी इसमें जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल चीज तो हम सब तंत्र तो हम ले नहीं सकते, जो ना अडॉप्ट कर वो सकते हैं ये जीवन में इसीलिए धर्म। इसीलिए मैंने उसमें नहीं, कुछ जनरल बात जो रह गई है आज की हाँ जी, सामान्य बात, वो मैं दूसरे में कह दूं। चलिए, आदरणीय नैब साहब। नैब साहब एक मिनट, पांडे हाँ, साहब भी यस। ये देख रहे हैं ना, सुपात्र होंगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। नहीं नहीं, सुपात्र नहीं, देखिए सब्जेक्ट है। अब एमएससी फिजिक्स की बात हमें को बताओगे यहाँ तो बेकारी है, ये मतलब एनाटॉमी के बारे में बताओगे तो बेकारी। एक सामान्य चीज आनी चाहिए, सब ग्राह्य। तो जो अडॉप्ट कर सके, जो अब्जॉर्ब कर सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक चलिए, है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। आज सौंदर्य लहरी के ऊपर आपने अपना प्रथम, मैं कहूंगा कि एपिसोड दिया, जिसमें आपने सौंदर्य लहरी है क्या उसकी व्याख्या की। और मेरे पास अब बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं, कि जीएम अग्रवाल साहब ने जो जो आपने बोला था उसको जीएम अग्रवाल साहब ने मतलब शब्दशः एक बहुत छोटे से उसमें समराइज कर दिया। और आपकी बोलने की जो वाणी है, जो ओज है, और जो आपका तरीका है प्रभावित करने का, उसके विषय में भागीश शर्मा जी ने कह दिया। हम तो यही कहेंगे कि हम आपको सुनना चाहते थे, आप आए और आपने एक नया विषय लिया। और ये सही बात है कि हम लोग को सौंदर्य लहरी के बारे में नहीं पता था, आपने पढ़ा था, जीएम अग्रवाल साहब ने पढ़ा हुआ था, तो आप लोग उसके विषय में इतना कुछ बता सके। तो आज का एपिसोड तो सिर्फ एक बाहरी व्याख्या कि हम लोग किस घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, किस मोहल्ले में जा रहे हैं, किस शहर में जा रहे हैं, उसकी बात थी। उसके आगे ये जो जो जैसे अब गीता में कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ये अलग अलग तरह की चीजें हैं। इसी तरीके इसमें भी अलग अलग जैसे आप चाहेंगे उस हिसाब से। और आपने बोलते कई बार कहा कि मैं वेदों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, फिर आपने वहां से डाइवर्ट किए कि प्लीज इसको सुन लीजिए, उसमें बहुत कुछ है बताने की। सच यही है कि आप में ज्ञान इतना भरा हुआ है और आप चाहते हैं किसी तरीके से हम सबको कुछ ना कुछ बांट दें, कुछ ना कुछ दें, और समय का अभाव रहता, आप समय मत देखा कीजिए। जब तक यहाँ से अरविंद शर्मा साहब की घंटी ना बजने लगे तब तक आप बोलते रहा कि जो मन में आया करे, ताकि चीजें मतलब 7 बजे तक तो सर सभी लोग बोल रहे थे। हमारे जैसे लोग के लिए ठीक है, 6:45 यहाँ हुए तो वहां हमारी घंटी बजने लगती है कि 6:50 से पहले पहले समाप्त कर दो। आप लोग जब ज्ञान देते हैं ना तो हम लोग भी घड़ी नहीं देखते। तो ये वेद की बात करनी और किस तरीके से ज्ञान लिया जाता है, आपने उसको स्तनपान या अमृतपान का नाम दिया था, सीधे ज्ञान है और कुछ नहीं है। किस तरीके से हमको जीवन दे दिया है ईश्वर ने, उसके बाद इस बुद्धि को दिया, बुद्धि का विकास के लिए कैसे हमको ज्ञान प्राप्त होना है, भक्ति से होना, कैसे होना, किसको हम करें, उसके विषय में आज आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट दिए हैं। आप आज आपने बोला है, आप इनको याद रखिएगा, जो जो पॉइंट आपने छोड़ दिए वो सब आपको अगले एपिसोड्स में करना है, और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हम लोग यहाँ ना कहते कि बस बहुत हो गया। इस टेक्निकल में हम लोग नहीं जा सकते, या एनाटॉमी हम लोग को नहीं चाहिए, ये हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप जितना कुछ सच बता सकते हैं आप जरूर बताइए, जो भी आपको अंदर भरा हुआ है ना, उसको सर जब तक आप हम लोग को दे नहीं देंगे ना तो मजा नहीं आएगा, और आपको भी लगेगा कहीं कुछ छूट गया है। हाँ, हम जिसके ज्ञान लायक है अर्जन वो का दे दीजिए। वही हम सदुपयोग भी जिसके है, और लायक है उसको दे दीजिए। हम लोग उससे लाभान्वित होंगे। आपके आज के उद्बोधन के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ओजस्वी वाणी को प्रणाम, आपके बोलने के तरीके प्रणाम, आपका जो शिक्षक अंदर है ना जो सिखाना चाहता है, सर उस शिक्षक को भी प्रणाम। बहुत बहुत आभार, आप बहुत बहुत सबका आभार। धन्यवाद आदरणीय एन के नैब साहब। जो भी आए धन्यवाद। लोग, बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और धन्यवाद सभी जोम के सभी लोगों का जिन्होंने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा छोटा भी है, थोड़ा सा लंबा भी है, थोड़ा सा गहरा भी है।
पर काला रंग क्या पहन लिया आपने, तो आज स्टाइल आ गई है। परिपक्वता इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हैं। परिपक्वता इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हैं या कितने शिक्षित हैं। परिपक्वता इसमें नहीं है कि कितना आप जानते हैं, कितने शिक्षित हैं, बल्कि इसमें है कि आप किसी जटिल स्थिति में शांति से निपटने में कितने सक्षम हैं। सही। बल्कि इसमें है कि आप किसी जटिल स्थिति में शांति से निपटने में कितने सक्षम हैं। जो भी परिस्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो, उसको हृदय से स्वीकार करें। जो भी परिस्थिति हो उसको हृदय से स्वीकार करें। प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है। प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है। अच्छा, बहुत सुंदर। प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है, इसलिए करने में सावधान रहें। इसलिए करने में सावधान रहें और होने में प्रसन्न रहें। अच्छा, इसलिए करने में सावधान रहें, होने प्रसन्न रहें। मैंने शुरू में कहा था बड़ा लंबा है, छोटा है, गहरा है। नहीं, बहुत गाइडलाइन, बहुत जबरदस्त गाइडलाइन है। तो आखिरी लाइन दोबारा बोलिएगा। करने में सावधान रहें, प्रत्येक परिस्थिति होने में प्राकृतिक प्रसन्न न्याय रहे, है। जो हो जाए उसमें प्रसन्न होना है। इसलिए करने में सावधान रहें, सावधानी से होने करें में अपने प्रसन्न एक्शन। रहें। अच्छा होने प्रसन्न। हम्म? लेकिन जो प्राकृतिक न्याय वाली लाइन थी ना, वो इतनी सटीक चीज है, जिससे भी वो लिखी तो है। होना था, वो तो होना बहुत सही था, आपके महाराज में है। जो भी स्थिति में आज हमें, वो प्राकृतिक न्याय अपने कर्मों का ही फल है। बड़ी सुंदर बात। वो होना ही था, वो हमारे कर्म का साधुवाद। फल है। हमने कहा था ना कि बड़ा लंबा है, छोटा है, गहरा है, बड़ा मीठा है। ये गहरा है, ऐसे लंबा नहीं था। गहरा ज्यादा था। वो पंजाबी दबी से कहावत, तेरा पाना मीठा लगे। नहीं, सुंदर सुंदर बात है, सुंदर बात। जो तू देता है वो मीठा ही लगता है। क्यों? नहीं, प्रॉब्लम क्या है सर, कभी कभी किन स्थितियों में आप होते हैं और आपको बात सुनने को मिल जाए जो आपकी परिस्थितियों से मैच करती हो, तो वो आपको सीधे दिमाग में, दिल में लगती है। तो वहां पर वो आपको हिला भी देती है, आपको भावुक भी कर देती है, आपको आत्मचिंतन के लिए भी मजबूर कर देती है, और आपको शायद सही दिशा भी दिखा देती है। वरना सब आप कभी-कभी महसूस आपकी करेंगे, बातें- कभी कभी ईश्वर का इतनी बड़ी कृपा होती है हम लोगों पे कि कोई चीज सटीक व्यक्ति बन के या कोई व्यक्ति बन के या कोई घटना बन के या कोई व्हाट्सएप बन के हमारे सामने वो आ जाती है। मतलब वो कहीं ना कहीं वो ईश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति होता है, चाहे वो वाणी के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम, किसी भी तरीके से हो। मतलब ईश्वर की बहुत बड़ी लीला है। तो ईश्वर की लीला में आनंद जब आता है तो अंदर से ही आनंद प्रफुल्लित होता है। मतलब हम लोग तो टूल्स है सर, लीला तो वही कर रहा है। और ये रंगमंच है, रंगमंच में सबके अपने अभिनय पार्ट हैं, किसी का लंबा है। हमारे भागी जी तो हर रंगमंच के बहुत बड़े कलाकार हैं। वो तो जब वो अपने वेशभूषा पहन के जब आते हैं तो लगता नहीं कि वो कभी शिवाजी बनते हैं, कभी महाराणा प्रताप बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। रंगमंच है। चलिए आइए 3 बार ओम करते हैं। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम सर, धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।